चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। फिगर शोज इलिप्टिकल पाथ ए बी सी डी ऑफ अ प्लैनेट अराउंड द सन सच दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल सी एस ए, राइट, ये एस है सन, सी एस ए, एरिया ऑफ ट्रायंगल सी एस ए इज 1/4 ऑफ द एरिया ऑफ इलिप्स, ये 1/4 ऑफ द इलिप्स है, ठीक है। विथ डी बी एस सेमी मेजर एक्सिस, डी बी मेजर एक्सिस होना चाहिए, एंड सी ए एस सेमी माइनर, ये माइनर एक्सिस होना चाहिए। इफ टी वन इज द टाइम टेकन फॉर प्लैनेट टू गो ओवर पाथ ए बी सी एंड T2 पाथ टेकन फॉर सी डी ए, देन T1 इक्वल टू 4T2, T1 इक्वल टू 2T2, T1 इक्वल टू 3T2, T1 इक्वल टू T2। कौन सा ऑप्शन है इसमें से? ठीक है, तो ये 1/4 है, ये तो हाफ होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, राइट, ये हाफ होगा। अगर ये 1/4 है तो ये बचा हुआ 1/4 है ना, 1/4 1/4 हाफ, और ये हाफ, ठीक है। यानी सी एस ए का जो एरिया है वो आधा है, और ये जो इधर का जो एरिया है वो 3/4 है, 3/4 है। और हमको केपलर्स का सेकंड लॉ पता है। केपलर्स का सेकंड लॉ बोलता है कि डी ए बाई डी टी इज कॉन्स्टेंट, यानी आपने इक्वल एरिया, ये सन और प्लैनेट, मान लो ये प्लैनेट यहां पे है, राइट, मान लो ये प्लैनेट यहां पे है, तो ये सन और प्लैनेट को ज्वाइनिंग वाला लाइन जो है ये इक्वल एरिया, इक्वल टाइम में इक्वल एरिया स्वीप करता है, राइट। यानी इसको इतना एरिया स्वीप करने के लिए, राइट, 3/4, टोटल 3/4 हो गया, ये टोटल 3/4 हो गया, और ये 1/4 हो गया, 3 टाइम हो गया। तो इसको जितना टाइम लगेगा वो इसके 3 टाइम होगा, राइट। यानी अगर यहां पे T1 लगा है तो यहां पे 3T1 लगेगा, राइट, CDA के लिए T2 है, तो यहां पे अगर T2 लगा है, यहां पे अगर T2 लगा है तो यहां पे 3 टाइम्स T2 लगेगा, है ना। सेकेंड लॉ, डी ए बाई डी टी इज कॉन्स्टेंट, ये जो लाइन है इक्वल टाइम पे इक्वल एरिया स्वीप करती है ना, तो 3T2।